हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं अवकाश हम्माद मुसा। भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट का जो बॉयकॉट चल रहा है। भाई लेजेंड्स लीग का मैच था और इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का रिलेशन तो नहीं रख रहे बल्कि क्रिकेट का भी बॉयकॉट करते हैं। लेजेंड्स लीग का आज मैच नहीं हुआ। इसके बाद एशिया कप 2025 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, पाकिस्तान और इंडिया दो ही मेन टीम्स है एशिया की, कंटिनेंट एशिया की, और इंडिया कह रहा है भाई एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी। अगर पाकिस्तान खेलेगा तो इंडिया हिस्सा नहीं होगा टूर्नामेंट का, अगर इंडिया खेलेगा तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं होगा टूर्नामेंट का। अगर देखें हमारी क्रिकेट के हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं। आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को जिल्लो रसवा करके हरा दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि आज ये बाइकआउट होना चाहिए, क्या पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, या जैसी हमारी क्रिकेट के हालात चल रहे हैं अच्छी बात है इंडिया से बाइकआउट हो गया, वरना भाई वो तो मार मार के हमारी टीम की औकात याद करवा देंगे ने। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं इस बाइकआउट से रिलेटेड, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ उससे रिलेटेड। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का बाइकआउट कर रहा है, क्या ये बाइकआउट होना चाहिए या क्रिकेट खेली जानी चाहिए? सर दरअसल अगर देखा जाए तो इंडिया खुद बाइकआउट कर रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान इंडिया से बाइकआउट नहीं कर रहा। तो यार वजह यह है कि उनकी टीम स्ट्रांग है, उनकी टीम भी स्ट्रांग है, उनकी सर टीम स्ट्रॉन्ग होना मायने नहीं रखता। मायने ये चीज़ रखती है कि आप जब खेलना ही नहीं चाहते, खेलने आप जब हर मैदान में हार रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है, तो आपके दिल में एक ऐसा खौफ बैठा हुआ है और ऐसा डर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान ने आपको हर जगह पे, जैसे आप रिसेंटली ऑपरेशंस हुए हैं उनका वार का सर राफेल एक गिरा है। अलग चीज़ है, लेकिन क्रिकेट अगर देखें एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम हारी, इसके बाद एशिया कप 2023 में हमारी टीम हारी, T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमारी टीम 120 इंडिया के खिलाफ नहीं चेज कर सकी। सर एशिया कप पे बात करते हैं, लेजेंड्स लीग तो गुजर गई, वो उस टूर्नामेंट का कोई इतनी अहमियत भी नहीं है, लेकिन एशिया कप 2025 की अहमियत भी है। हमारा यंग टैलेंट है, इंडिया का यंग टैलेंट आगे आ रहा है और टीम देखे तो टीम उनकी स्ट्रांग है। हम बांग्लादेश के खिलाफ 110 पे ऑल आउट हो रहे हैं, वहां पे भी अगर इंडिया बाइकआउट करता है तो फिर क्या क्रिकेट का जी बिल्कुल, जैसा कि एशिया कप आ रहा है, जो आज का मैच था ये इसने अच्छा इंपैक्ट डालना था कि उनका पहले मैच हो जाता लेजेंड्स का, फिर वो थोड़ी सी जो दूरियां थी वो खत्म होनी थी। लेकिन जो आज इन्होंने हरकत की है ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत थी, अहमकाना हरकत थी। ये गेम का स्पिरिट नहीं था, ठीक है। और जैसे इन्होंने हरकत की, अगर लेजेंड ऐसी की हरकत करेंगे तो आगे मैचेस कैसे होंगे? सर ये हमें प्लेयर्स की वजह से हुआ या पीछे गवर्नमेंट का प्रेशर था? आपको क्या लगा? जो इंडिया का है वो पीछे गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और प्लेयरों को चाहिए था कि अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा इन्फोर्स करती कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान है, इंडिया चला गया, इंडिया जाके खेल के आया और इंडिया ने बहुत अच्छा वेलकम किया। 23 के वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, हम खेले। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा वेलकम किया था मैंने देखा नहीं है। और उस बेंगलुरु में बड़ी इज्जत मिली, बिल्कुल बहुत इज्जत मिली पाकिस्तानी प्लेयरों। और अगर इंडिया के प्लेयर आते तो मैं आपको यकीन दहानी से कहता था इंडिया के प्लेयरों को ज्यादा इज्जत मिलती पाकिस्तानी प्लेयरों से। ब्लॉक हो जाना था। बिल्कुल, पाकिस्तानी ब्लॉक, विराट कोहली, रोहित, उनको दुनिया में ऐसी इज्जत नहीं मिलनी जैसे पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान के बहुत फैन हैं उनके, लेकिन ऐसे जो गेम के प्लेयर हैं उन्हें सियासत की नजर करना ये बहुत गलत बात है। और इंडिया जिस तरीके पे जा रही है वो इम्कान है, और जो मोदी बीजेपी जा रही है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। चलें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का बाइकआउट कर रहा है। भाई ने कहा पाकिस्तान खेलना चाहता है, इंडिया बाइकआउट करता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या क्रिकेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या क्या चक्कर है? मेरे लिहाज से जो है ना, नो डाउट इंडिया की टीम जो है ना एक बेस्ट टीम है, दुनिया की बेहतरीन टीमों में है। लेकिन उन्होंने जो है ना रिसेंटली जो शिकस्त हुई है ना, उन्हें पाकिस्तान की ने उन्हें शिकस्त, वार का मसला, वार का मसला। और दूसरा क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम है, इसका जंग से क्या ताल्लुक? देखें बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान और जो है ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और जो है ना इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबल होती हैं और उनका सबसे बड़ा टाकरा होता है, इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का है। और इनकी जंग भी दुनिया की वर्ल्ड वार जंग है, जिसमें जो है ना हार जीत का जो है ना फैसला होता है और देखा जाता है कौन जीतता है कौन हारता है। इसी तरह जब शाहिद अफरीदी ने जो है ना इनको, शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट्स किए, शेखर धवन ने वहां से ट्वीट किया, हरभजन सिंह ने ट्वीट किए। ये जंग के दिनों में चलता रहा है। नहीं, लेकिन शाहिद अफरीदी ने जो किया ना उनके साथ, आए आपको चाय पिलाएं, ठीक है, ये उनके साथ बड़ी किया उनके साथ। इसी वजह से उन्होंने जो ये रिसेंटली अब चल रहे हैं ना मैच, आज ही मैच था लेजेंड्स लीग का और इंडिया ने मैच नहीं खेला। उन्होंने बाइकआउट किया। उनके 5-6 प्लेयर्स ने कहा अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। भाई आपको शाहिद अफरीदी से क्या मसला है? मतलब खेलो, खेल के हरा दो ताकि पता चले। हाँ, गेम खेलो, गेम से क्या है, हार जीत जो है ना मुकद्दर में होती है। जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक माइंड से आता है, ज़्यादा मेहनत करता है, वो जीत जाता है। तो इसी तरह सर देखें कि अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो आंखें बंद करने से बिल्ली पीछे नहीं हटती, वो कबूतर को खा के ही रहती है। ठीक है, तो अगर इंडिया की टीम को लगता है कि अगर शायद अफरीदी के या लेजेंड लीग्स में पाकिस्तान का बाइकआउट करने से उनको वो जीत जाएगी, तो ये तो उनकी सबसे बड़ी
जो है ना एक गलत फहमी है। सर वो हमारे होते हुए भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, तो फिर इस तरह की सोच या इस तरह के करने का चक्कर क्या है? सर हमारे होते हुए वो इस लेजेंड्स लीग्स का अगर देखा जाए कंपैरिजन, तो उसमें हमारे लेजेंड ही खेल रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो वो वाले बॉलर्स हैं जो अटैकिंग बॉलर्स हैं, अटैकिंग बैट्समैन ठीक है। हैं, जिन्होंने तारीख मनवाई है कि सबसे वाकई बड़ा वो नाम थे। वहाँ शाहिद अफरीदी का ही आप समझ रहे हैं? जी सर, शाहिद अफरीदी का एक बहुत बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का वो स्टार था, है और रहेगा। तो इस तरह से इंडिया वालों भागने वालों से कुछ नहीं, भागने से कुछ नहीं होता। चले जब लास्ट तक में face अब करते दोनों भाइयों से ये कहता हूँ, इंडिया की ऑडियंस भी हमारी वीडियो देख रही है, पाकिस्तान की भी देख रही है, इंडिया के लिए क्या पैगाम है? भागने से कुछ नहीं होता, फेस करना चाहिए हर चीज़ को। जब तक फेस, जैसे हम फेस करेंगे मुकाबला, हमेशा फेस करने से खतरा टलता है, कभी भी भागने से नहीं टलता। आप वो कह रहे हैं पीछे कि इंडिया पीछे भाग रहा है। सर इंडिया आप भाग क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तो इंडिया की टीम एक स्ट्रांग टीम है दोनों लिहाज से, जो है ना उनकी जो मौजूदा टीम भी है, उनकी जो साबिक टीम थी या आने वाली टीम भी है, या जो मैचेस चल रहे हैं ये लेजेंड्स टीमों के, ये भी दोनों मद्दे मुकाबले क्रिकेट बराबर उनकी शुरू से बहुत हाँ, अच्छी है। उनकी स्ट्रांग टीम है, लेकिन जो उनका मसला है ना दरअसल वो है शिकस्त। वो शिकस्त से बड़ा डरते हैं, उनकी आवाम जो है ना फिर छोड़ती नहीं उनको, कहीं का भी नहीं छोड़ती। इंडिया बहुत गलत कर रहा है क्योंकि क्रिकेट के मैदानों को सियासत या इस चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। जेंटलमैन्स गेम है। बिल्कुल जेंटलमैन गेम है और इसे जेंटलमैन के तरीके से खेलना चाहिए। जैसा कि आज इंडिया ने बाइकआउट किया है, बहुत गलत किया ठीक है। है। एक क्रिकेट सी जो दो मुल्कों के आपस में दरमियान में, दो कौमों को दरमियान में लाती है। जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा, इंडिया के सहाफ़ी पाकिस्तान आए हुए थे, तो बड़ा प्यार। विक्रांत गुप्ता चैंपियंस ट्रॉफी में आए हैं, विक्रांत गुप्ता आए हैं और मैंने पाकिस्तान उनका इंटरव्यू तक किया है भाई। ओह वाह भाई, फिर तो बहुत मतलब लाहौर आया, उसने लाहौर के एंजॉय किया, लाहौरियों ने उसे वेलकम किया है। अगर पाकिस्तान वेलकम इंडिया के सहाफ़ी को आके इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो इंडिया को समझना चाहिए ये पॉलिटिक्स, ये सारे ये जो होते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान को आपस में मिलने नहीं दे रहे। ठीक है, तो मेन मकसद यही है कि जो आज इन्होंने ये हरकत की है, ये बहुत गलत हरकत थी, और इससे ना सिर्फ ये दोनों मुल्क और दूर हुए हैं, बल्कि ये क्रिकेट जो होती है यही दो मुल्कों के दरमियान में आपस में ताल्लुकात को बेहतर करती है। और जैसा आज उन्होंने ये हरकत की कि आज शाहिद अफरीदी मैदान में आएगा तो हम 500 नहीं खेलेंगे, स्पेशली शाहिद अफरीदी से सर मसला है इंडिया से। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी आएगा हम नहीं खेलेंगे, फिर तो आप डर के भाग रहे हो। तो जैसे पाकिस्तान टीम उनकी स्ट्रांग थी, बिल्कुल टीम उनकी स्ट्रांग थी। जैसा कि पाकिस्तान ने 6-0 किया, आज शाहिद अफरीदी ने 5-0 करके एक दफा ना इंडिया को दोबारा शिकस्त दी हुई है, और कुछ नहीं हुआ। सर भाई कह रहे हैं कि क्रिकेट से रिलेशन अच्छे होते हैं, क्रिकेट होनी चाहिए थी, आप क्या कहते हैं इसमें? जी बिल्कुल, क्रिकेट होनी चाहिए। बड़े बड़े लेजेंड्स को दोबारा मतलब जिन्हें देखना चाहते हैं लोग, उन्हें देखने का मौका मिलता। बिल्कुल। और मतलब अच्छी क्रिकेट होनी थी, मतलब स्पिरिट होनी थी। ठीक है। और बड़े लेजेंड्स खेलते हुए लोग देखना चाहते हैं उन्हें सर, दोबारा। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या क्रिकेट मैच हारने का डर है या अपनी कौम के साथ लॉयल्टी है, या पीछे रीजन क्या लग रहा है आपको? हालांकि टीम उनकी स्ट्रांग चल रही है। ये उनका बस घटियापन ही कह सकते हैं, मतलब उन्होंने मतलब पता नहीं क्या सोचा, मतलब डरे हैं? डर ही कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे, हमारे लाला का भी खौफ है। ठीक है, शायद अफरीदी का खौफ है। हाँ जी, लाला का खौफ है, क्लियरली है, वो जाहिर हुआ है मतलब। ठीक है, जबरदस्त हो गया। सर ये आप ज़रूरी नहीं कि अब ये देखें, अब जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, ओके। तो ये ज़रूरी 2017 वाली। 2017 में जब चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, तो उस वक्त भी मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा टारगेट तो नहीं था। 338 रन। 338 रन थे और 50 ओवर्स में चेज करने थे। उसमें जब रिसेंटली स्टार्ट में मोहम्मद आमिर और उन्होंने विराट कोहली और उनके रोहित शर्मा, शेखर धवन सबको आउट किया था, तो अब इंडिया को इस चीज़ का डर है कि कहीं हर जगह पे तो हम वाइट वॉश हो रहे हैं, तो कहीं हम क्रिकेट में भी वाइट वॉश ना हो जाए। मतलब तो आपको ये लग रहा है कि इंडिया डर रहा है अभी पाकिस्तान से? इंडिया में एक खौफ है, एक फियर है, और वो उसके ऊपर ओवरकम हुआ हुआ है, और वो उसी चक्कर में अब लेकिन सर हमारी टीम तो बांग्लादेश के हथों जाके 110 रन पे आउट हो रही है, तो फिर इंडिया इतनी स्ट्रांग टीम है, उन्हें हमारे से क्या डर? सर पाकिस्तान की बी टीम खेल रही है, पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स खेल ही नहीं कौन सा रहे। प्लेयर नहीं है इसमें? इसमें बाबर आजम भी नहीं है। अवाम तो कह रही है बाबर T20 में होना ही नहीं चाहिए। तो सर अवाम क्या, आप अगर पूरी अवाम का रिएक्शन आपने देखा? हाफ से ज्यादा अवाम ये कह रही है। जब से बाबर आजम को निकाला गया अंदर से, तो पीसीबी के मेरे हिसाब से फॉलोअर्स गिरना शुरू हो हो गए। गया, बिल्कुल। नहीं, बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन है। सर एक जब आपकी, चाहे वो आपके साथ नहीं खेलता ना, ठीक है, तो ये चीज़ मैटर ये करती है कि जब एक बाबर आजम टीम, वो एक उनके ऊपर एक दबाव होता है। ओके। जब वो एक अचानक से उसकी विकेट आउट होता है ना बाबर आजम, तो उनकी टीम बॉलिंग अटैक दूसरी टीम का पाकिस्तान के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। और जब अब वो अंदर है ही नहीं, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स नहीं है, पाकिस्तान का एक मेन अटैकिंग पावर जो पाकिस्तान की टीम को स्टेबल रखता है, स्टिल स्टार्ट से लेकर एंड तक, अगर वो खेलता रहे तो पाकिस्तान मोस्टली मैच जीता है। अगर पाकिस्तान बाबर आजम हाँ, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा खेले जीता है। तो अगर वही नहीं है तो उनके ऊपर कोई स्ट्रेटजिक प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। तो इस हिसाब से तो वो स्टार्ट से वो अपने आप को फ्री होकर खेलते हैं, और पाकिस्तान जस्ट डिफेंड के तौर पे खेलता है, जिसके चक्कर में पाकिस्तान हार जाता है।
ये वजह है सर। अगर बात करें, हम रखते हैं पॉलिटिक्स को साइड पे, जंग को भी साइड पे, ऑपरेशन को भी साइड पे, क्रिकेट पे अगर आते हैं, राइट नाउ जो टीम्स हैं, टीम्स क्या स्ट्रांग लग रही है? इंडिया की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, पाकिस्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, या क्या मुकाबला है टीम्स का? सर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए एक एज ए पब्लिक, तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग दिखती है। ओके। जो टीम स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है वही टीम स्ट्रॉन्ग होती है, और परफॉर्म करने में आता है कि आप, लेकिन इवेंट्स में हम इंडिया के खिलाफ आप- परफॉर्म कर नहीं पाते। सर आप डिफेंडिंग मोड में जाते हैं ओके। या अटैकिंग मोड में जाते हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अगर आप डिफेंड मोड में जाओगे तो आप मुसलसल हार के आओगे। ठीक है। अब आप देखिए ना, अगर आपका माइंड सेट है ना, अगर आप जीत के आओगे तो आप हारा हुआ मैच भी जीत जाओगे। ठीक है। और अगर आपका माइंड सेट है कि आपने जस्ट डिफेंड करना है, तो फिर आप डिफेंड करते करते भी हार जाओगे अपना मैच। जो ये टीम, जो आज टीम उतरी थी बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में, यही टीम 7 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच प्रोबेबली होगा एशिया कप का, वहाँ यही टीम जाके उतरती है, तो कितने चांसेस है ये टीम के कि ये इंडिया को ग्रैब कर लेगी, या फिर इंडिया नहीं ग्रैब कर सर ये टीम का अगर आज का मैच देखा जाए तो ये जस्ट डिफेंडिंग मोड में थी, और अगर इस तरह से अगर ये पाकिस्तान की यही टीम आगे उतरती है तो ये डिफेंड करते करते खेलेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये 1% भी जीत सर सकती है। बुमराह उड़ा देगा इन्हें, बुमराह दुनिया का बेस्ट बॉलर है, और ये हमारी टीम लिटरली उड़ जाएगी। सर बुमराह का नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जब आपके माइंड में होता है ना मैंने जीत के आना है, तो फिर आपके सामने चाहे बुमराह, मिचेल स्टार्क भी आ जाए तो कोई काम नहीं करता। शुएब अख्तर को भी बड़े सारे बैट्समैन ने फेस किया, छक्के बिल्कुल लगाए किया। हैं, सिक्सर बाउंड्रीज लगाई हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने एक बड़ा स्टार बॉलर आ जाए ठीक तो है। आप उसके खिलाफ खेलना ही बंद कर दो। ठीक है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। चलें आज के मैच पर आते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ करते हैं। सर क्या वजह रही, हमारी टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी? फ़खर के 44 रन, उसके बाद साइम के 6 रन, आगा के 3 रन, हसन नवाज का 0, उसके बाद मोहम्मद नवाज के 3 रन, खुशदिल शाह के 23 बॉल पे 17 रन। यार ये यंग टैलेंट है पाकिस्तान के पास। सर पाकिस्तान के कैप्टन के ही 3 रन हैं, तो उधर आगे क्या 4 कंसेक्टिव बीट किए, 5वीं बॉल पे आउट होकर चला गया। आउट होकर चले गए हैं। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी बॉलिंग अटैक को, किस तरह से बैटिंग अटैक को। तो जब हमारे पास ये स्ट्रेटजी नहीं ना होती कि हमने किस तरह से फेस करना और किस तरह से हमने डिफेंड करना, तो फिर हम ऑब्वियसली हारते ही सर हैं। आज से 3-4 माह पीछे या 6 माह पीछे जब पाकिस्तान की टीम हारती थी तो हमारे कोच कहते थे बाबर आजम अच्छा नहीं खेला, हमारी मैनेजमेंट कहती थी बाबर आजम अच्छा नहीं खेला। अब तो बाबर भी बेचारा टीम के अंदर नहीं है, अब किसको ब्लेम करना है, किसको गुनहगार ठहराना है? सर जिन्होंने टीम भेजी है अब ठीक तो है। उन्हीं को गुनाहगार ठहराया जा सकता सेलेक्टर्स को लितर फिर पड़ने चाहिए जो हालात हैं। है। तो जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान इस तरह से वाइट वॉश होना है तो भाई रहने दो, फिर खेलो ही नहीं। हाँ सही बात है। कहाँ नंबर 10 की टीम बांग्लादेश, कहाँ पाकिस्तान की टीम, और हालात चेक करें। बिल्कुल सर यही है। तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि ये पाकिस्तानी टीम अगर इस तरह से परफॉर्म करेगी तो एशिया कप में पहली दफ़ा में सबसे पहले पाकिस्तानी टीम ही बाहर होने जा रही है। चलें इंडिया से तो हम क्रिकेट साइड पर ही, अफगानिस्तान की जो टीम है वहाँ पे आएगी, नेपाल की टीम वहाँ पे आएगी, यूएई की टीम वहाँ पे आएगी, और यही बांग्लादेश की टीम वहाँ पे आएगी। इनके सामने भी नहीं हम टिक सकेंगे। तो सर यही टीम लेके जाएंगे तो बिल्कुल 100% नहीं टिक सकेंगे। ठीक है। अब- ग्रुप से एलिमिनेट। यस सर, इस पूरी टीम को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। ओके। इनमें से जो अब हमारा ये सलमान अली आगा एज ए कैप्टन लीड कर रहे हैं, ओके। तो अगर उनको देखा जाए तो अब वो 3 रन बना के आउट हो रहे हैं। बिल्कुल और पहले इतनी बॉल्स बीट करके फिर आप एक बॉल फेस करते हो और उसको में आउट हो आउट जाते हो हो, जाते हो। तो उसका मतलब आप पे माइंड में क्या स्ट्रेटजी थी? आउट होता रहता है बंदा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिलेर क्रिकेट तो होना है। लेकिन एक सर जैसे शायद अफरीदी ने क्रिकेट खेली है, वकार यूनुस ने खेली है, वसीम अकरम ने खेली है, तो वो बंदे पहली टीम डरती थी। वो आके मारते थे। उनका माइंड सेट ये नहीं होता था हमने आउट करना है, उनका माइंड सेट ये होता था कि हमने बंदा ही उड़ाना है। ये बात सही, ये बात सही है। तो जब माइंड सेट ये होगा तो ठीक है। आप हारा हुआ मैच भी जीत जाओगे। अभी जो हमारी क्रिकेट की टीम की पोजीशन चल रही है, अगर आपको कहें कि आउट ऑफ 100 इसको रेटिंग करें तो क्या रेटिंग करते हैं? 5, 10 करेंगे, 100 करेंगे, या 100 से भी ऊपर क्या रेटिंग देते हैं? सर क्रिकेट टीम को रेटिंग करने का मेरे पास कोई राइट नहीं है, बिकॉज नहीं, हम पब्लिक है, हमारे पैसे देने, तनख्वाहें मिल रही हैं, हम कर सकते हैं रेट। सर हम ये भी तो कह सकते हैं ना, एक पॉइंट ये भी निकल सकता है कि आज उनका माइट भी पॉसिबल के बैड लक हो, ठीक है। लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जिस तरह से माइंडसेट से वो उतर रहे हैं मैदान में, लगता नहीं है कि अच्छा परफॉर्म करें। एक फ़खर जमान ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके पास उन्होंने अपने स्कोर लीड किए हाँ, हैं, 44 रन किए हैं, तो अगर वो ना करते तो ये पाकिस्तान 100 से भी नीचे रहता। ठीक अब है। आपको पता है कि फ़खर जमान एक जो है फाइटिंग बैट्समैन, वन मैन आर्मी है भाई। वन मैन आर्मी है। तो अगर वो एक बंदा सीनियर प्लेयर अंदर खेल रहा है ना, ठीक है। एक उसका दबाव था, प्रेशर था, उसके आउट होते साथ ही सारा प्रेशर रिलीज, रिलीज हो और उन्होंने सारी पाकिस्तान क्रिकेट को वाइट वॉश हाँ, कर दिया। 110 पे उड़ा दिया। चलें इसी सीरीज पे बताएं, 2 मैच पीछे रहते हैं, आपसे प्रेडिक्शन ले लेते हैं, सीरीज का क्या बनने जा रहे हैं? बांग्लादेश के हवाले, बांग्लादेश जीतने जा रहा है या पाकिस्तान जीतने जा रहा है?
सर एक मैच पाकिस्तान जीतेगा और एक मैच मतलब कि मजीद 2-1 बांग्लादेश से हम हार जीतेगा। जाएंगे। Yes। सर आप भी क्रिकेट का शौक रखते हैं, आपसे पूछते हैं आज की जो हमारी परफॉर्मेंस रही, क्या वजह रही हमारी टीम बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर सकी यार? देखें सीनियर प्लेयर्स हमारे पास नहीं है, जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सर फिर दूसरे। हम तड़ियाँ क्यों मारते थे कि हम यंगस्टर्स लेके जाएंगे और हम जाके हर मैच में 200 ठोकेंगे? देखें विराट कोहली जैसे प्लेयर्स जो है ना इंडिया की टीम में खेलते हैं। बिल्कुल खेलते थे। विराट कोहली एज ए कैप्टन जब रहा है, और रोहित शर्मा की कैप्टनसी तो आप जानते ही हैं, दुनिया जानती है। दुनिया बेहतरीन लेकिन वो जो कैप्टन बने हैं ना, वो विराट कोहली और उनके जो एक्स जो है ना कैप्टन थे MS धोनी, और उससे जो साबिक कैप्टन थे सौरव गंगोली की बात करें, VVS लक्ष्मण की बात करें, तेंदुलकर की बात हाँ करें। तेंदुलकर, इन जैसे जो है ना कैप्टन्स की जो है ना वो निगरानी में खेले हैं। ठीक है। अब इधर देखिए सलमान अली आगा खेले हुए अभी कितना अरसा हुआ है, उसके 14 टोटल मैच हाँ छोटा टोटल मैच है, और उसे जो है ना आपने कैप्टन बना दिया। ये बात सही है। अगर आप जो है ना फ़खर जमान को कैप्टन बनाते हैं तो मेरा ख्याल में तो नतायज बिल्कुल ही 190 के एंगल पे होंगे। फखर को कैप्टन बनाए। हाँ मेरे ख्याल में तो ये बनता है ना, क्योंकि वो एक फौजी माइंड बंदा है, आप जानते हैं, जैसा कि उसने जो है ना डिफेंड तो करना ही नहीं है, या उसने आना है शायद अफरीदी वाली गेम खेलनी है उसने, यार या पार। या हाँ या पार। ठीक अब है। देखें एक तो उन्होंने जो है ना मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को तो बिल्कुल गेम से ही बाहर निकाल दिया। बिल्कुल ऐसा। हाँ ये देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कहते हैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन दी बाबर आजम। हाँ बिल्कुल। तो अब देखें ना, इन्होंने खुद बाबर आजम को जो है ना बिल्कुल निकाल दिया, उसका कोई चांस ही नहीं बना। ओके। तो जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना यंग प्लेयर्स जो है ना टैलेंट होता है उनमें, लेकिन एक्सपीरियंस। चले सर लास्ट में इंडियंस जो हमारे फैंस देख रहे हैं, इंडियन ऑडियंस भी देख रही है, उनके लिए कोई पैगाम? सर उन्हें चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट को मतलब थोड़ा सा उन्हें स्ट्राइक करें, उनके साथ बाइकआउट करें, उन्हें कहें कि मतलब गेम को इन सब से दूर रखा गेम होनी जाए। चाहिए। जो आप चाहते हैं सियासत वो करें, गेम से बाहर रह के करें, जो बाकी स्पिरिट है ये गेम जेंटलमैन्स की गेम है ये, और ये होनी चाहिए मतलब। ये होनी चाहिए। हमारी आवाम जो है ना कुछ भी नहीं कहते इनको, Support करते हैं। सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट नहीं करते तो कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं हमारा क्या लेना था, लेकिन ये हमारा मसला है। मसला तो है। ये उनको तनख्वाहें हमारे जो है ना उससे जाती हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, ये बात सही। मतलब ये कि उन्होंने जो है ना, अब मतलब ये कि साबिक जो है ना वो रह गए हैं वहाब रियाज, उन्होंने टीम बनाई, तो एक शो में उनसे पूछा गया कि आप अपनी टीम के बारे में क्या कहेंगे, कि परफॉर्मेंस के बारे में। उन्होंने कहा बड़ी लूज रही है ये वो। तो उनसे पूछा कि इसका सिलेक्टर कौन था, उन्होंने कहा मैं select- अब ये देखो सिलेक्टर को ही इतनी नहीं serious हम ले रहे हैं। हाँ इतनी सीरियस हम ले रहे हैं, हमारे सिलेक्टर्स को ही नहीं पता कि हम जो है ना कौन से प्लेयर रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। फिर इनके पास स्ट्रेटजी ही नहीं है, ना कोई जो है ना मैदान में उतरते हैं, ना कोई स्ट्रेटजी से आते हैं। चलो भाई 1-2 विकेट उतर गई तो आप एक जो है कॉल ना, आती है, प्लेयर टीम में आ जाता है। हाँ देखें सीनियर प्लेयर रखने चाहिए। रोहित शर्मा को देख लें, विराट कोहली को देख रहे हैं, चेस्टर बुमराह को देख रहे हैं, जो है ना इतने जो है ना उनके जो है ना 35-40 तक के उनके प्लेयर। सर वो 3 से 4 टीम्स बना सकते हैं। हाँ मतलब ये कि उन्होंने जो है ना प्लेयर्स बहुत सारे रखे हुए हैं, खासकर उन्होंने जो है ना सीनियर्स प्लेयर्स की निगरानी में जो है ना न्यू टैलेंट को उन्होंने लाया, आगे लाया।